हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर करने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार होता है जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। मीन्स बच्चे को वो खिलौना चाहिए जो चांद ही है, ना कि चांद जैसा चाहिए। चांद जैसा होगा तो वो सिमिली होगा, वो मेटाफर नहीं होगा। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। द टर्म मेटाफर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मेटा एंड फेरो। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फेरो मीन्स आई कैरी. Metaphors are used in poetry, literature, and anytime someone wants to add some color to their language. मतलब मेटाफर्स कहाँ यूज होते हैं? वो पोइट्री में यूज होते हैं, लिटरेचर में यूज होते हैं, और उस टाइम पर यूज होते हैं जब कोई अपनी लैंग्वेज को और कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाना चाहता हो. A metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison but in a way different from simile. मतलब ए फिगर ऑफ स्पीच का जो ये मेटाफर पार्ट है वो यूज किया जाता है कंपैरिजन में, लेकिन सिमिली से डिफरेंट वे में. तो ये जो सिमिली और मेटाफर है ये देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों में कंपैरिजन होता है. सिमिली में कहा जाता है कि फेस लाइक मून, चांद की तरह दिखाई देने वाला फेस. और मेटाफर में कैसे यूज़ किया जाता है इससे? गोल्डन फेस मतलब सुनहरा चेहरा. मतलब दो चीज़ों को, दो वर्ड को एक पास रखा जाता है. और सिमिली में लाइक, एज और वर्ड का यूज़ किया जाता है. इट मेक्स ए कंपेरिजन बिटवीन थिंग्स और आइडियाज़ आर जनरली अनलाइक. मतलब दो चीज़ें जो ऐसी हो जो एक दूसरे की विपरीत हो, अपोजिट हो, या ऐसे आइडियाज़ हो जो एक दूसरे के विपरीत हो, उनके अंदर कंपैरिजन दिखाया जाता है. जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया था कि चंद खिलौना, मतलब चांद एक खिलौना कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन उसको एक खिलौने के रूप में दिखाया गया है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लव इज़ ए बैटलफील्ड, मतलब प्यार एक जंग का मैदान है. अब प्यार और जंग का मैदान दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन उनको एक साथ रखा गया है. प्यार को एक जंग का मैदान बताया गया है. द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब एक डेजर्ट में कभी भी जहाज़ नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? एक ऊँट को डेजर्ट का जहाज़ बताया गया है. ए गोल्डन सनसेट, एक सूर्यास्त जो कि सोने की तरह दिखाई देता है. ए स्टोनी हार्ट, मतलब एक दिल को एक पत्थर दिखाया गया है. अब यदि हम इसको एज ए सिमिली ले तो इसके अंदर होगा हार्ट एज ए स्टोन, या फिर हार्ट लाइक ए स्टोन, मतलब एक दिल जो कि पत्थर के समान है. What is the difference between a metaphor and simile? सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है? A major difference between simile and metaphor, एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है that a simile uses words such as like and as to make a comparison. मतलब एक कंपैरिजन दिखाने के लिए सिमिली में like, as और जैसे वर्ड का यूज़ किया जाता है, whereas a metaphor does not, बल्कि मेटाफर में नहीं किया जाता. अनदर डिफरेंस इज़ दैट ए मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड कंपैरिजन. ऑन द अदर हैंड ए सिमिली इज़ ए डायरेक्ट कंपैरिजन. सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन मेटाफर में अंतर्निहित होता है कंपैरिजन. तो आई होप कि जो ये मेटाफर है आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ.